हेलो। देखिए, आज हम लोग डायरेक्शन का कंप्लीट चैप्टर देखेंगे और डायरेक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो बस आपका प्रैक्टिस करना बाकी रह जाएगा। और प्रैक्टिस आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मेरा मॉक टेस्ट भी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। और देखिए, डायरेक्शन को इसमें कंप्लीट हम आप लोगों को बता देंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है और कैसे इसके सवाल लगते हैं। और बाकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जितना हो सके उतना। डायरेक्शन से आप मान के चलिए कि वीडियो के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आएंगे ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें डाटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन बनता है। तो डाटा सफिशिएंसी यही होता है कि डाटा सफिशिएंसी में आपके टॉपिक वाइज तैयार हैं तो आपके क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। और डाटा सफिशिएंसी मेनली डायरेक्शन से आता है, ब्लड रिलेशन से आता है, एनालॉजी से आता है, एनालॉजी से शायद आता हो, और काफ़ी सारे टॉपिकों को मिक्स करके ये डाटा सफिशिएंसी बनता है। तो आप लोग टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। और हमारी भी कोशिश है कि एग्ज़ाम के पहले आप सब लोग को टॉपिक वाइज रीजनिंग करा दें, और ताकि आप लोग जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हों वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और पजल आप लोग देखते रहिए, पजल से सब लोगों को डर लगता है। तो आप लोग हमारा सीरीज देखिए, 3 बजे वाला डेली आप लोगों को मिलेगा। और तो ये काफ़ी आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को, ऑल कॉन्सेप्ट इसमें क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि डायरेक्शन को हमें समझना है। आप लोग डायरेक्शन का मतलब जानते ही हैं, दिशा होता है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और उसमें आप लोगों को एक ही चीज़ बताते हैं कि राइट और लेफ़्ट। राइट को हम लोग दायां बोलते हैं और लेफ़्ट को बायां बोलते हैं, हिंदी में बायां बोलते हैं। तो यही हमारा देखना है कि राइट का मतलब क्या होता है और लेफ़्ट का मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, जब हम राइट के बारे में बात करें तो राइट का मतलब अपने आप को उत्तर डायरेक्शन में खड़ा कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा भी डाउट हो तो अपने हाथ को फैला लीजिएगा और अपने आप को इमेजिन कीजिएगा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इधर आपका राइट आएगा और इधर आपका लेफ़्ट आएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी राइट आपको मुड़ने के लिए कहें, दाएं मुड़ने के लिए कहे, तो उसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। ये मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम हो गए, नॉर्थ डायरेक्शन में हम खड़े हो गए। यहाँ से बोला जाए कि दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ का मतलब इधर मुड़ना है। फिर यहाँ से बोला जाए दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ने का मतलब कि यहाँ मुड़ना है। फिर बोला जाए दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ने का मतलब यहाँ मुड़ना है। तो राइट डायरेक्शन में जब भी मुड़ने के लिए बोला जाए, दाएं मुड़ने के लिए जब भी बोला जाए, तो आप हमेशा क्लॉकवाइज मुड़िए, पेज को नहीं मुड़ना है। कई लड़के यही होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ में देख रहा है तो यहाँ से राइट मुड़ना तो आसान हो गया। अब इसको हम लोग राइट नहीं मुड़ेंगे तो पेज को क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे। इसको नॉर्थ में करेंगे तब यहाँ से राइट मुड़ेंगे। फिर यहाँ से राइट मुड़ना हो तो फिर पेज को पलटेंगे। तो ये सब नहीं करना है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी राइट मुड़ने के लिए कहे तो घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी की दिशा में हमें क्या करना है, मूव कर जाना है। तो हम लोगों का कुछ नहीं होगा। अब देखिए, इसमें हम आप लोगों को एक और चीज़ सिखाते हैं। यदि आपको बोला जाए कि आप साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं और आपको बोला जाए कि आप दाएं मुड़िए, तो दाएं मुड़िए का मतलब क्या, आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो घड़ी की दिशा कैसे, अब यहाँ से घड़ी की दिशा तो इधर ही जाएगी ना, इधर तो जाएगी नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। अब यहाँ से बोल दिया जाए कि आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा कैसे होती है, ऐसे होती है, मतलब ऊपर जाएगा दायां तो ऊपर मुड़ जाएंगे, ना कि नीचे मुड़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद आपको पेज मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप आसानी से कर जाएंगे। तो क्या सीखा आपने कि राइट मुड़ने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मुड़ जाएंगे। फिर देखिए, लेफ़्ट मुड़ने के लिए, लेफ़्ट जब आपको मोड़ना हो तो उसमें क्या करते हैं। आप मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से बोला जाए कि बाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए तो क्या करेंगे, यहाँ से इधर मुड़ेंगे। फिर बाएं मुड़िए तो यहाँ से इधर मुड़ेंगे। फिर बाएं मुड़िए तो यहाँ से इधर मुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या, आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये कौन सा डायरेक्शन है, घड़ी की विपरीत दिशा है।
तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। कब? जब आपको बायां बोला जाए तब आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इधर डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? आप सभी जानते हैं ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट बोलते हैं। इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन आप लोगों को इस पूरे वीडियो में डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ समझ जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों का कंप्लीट वीडियो होगा। तो देखिए कोई पर्सन इधर जा रहा है और इससे बोला जाए कि आप किधर मुड़िए, आपको मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। तो अब यहाँ से देखिए इधर नहीं मुड़ेंगे, इधर नहीं मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे? आप इधर मुड़ेंगे। और डायरेक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जो भी डायरेक्शन होता है, जैसे ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, हमेशा क्या होता है? 90 एंगल होता है। इन दोनों के बीच में, डायरेक्शन के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और इनके बीच में जो ये होता है, यदि ये साउथ ईस्ट है तो ये क्या बनेगा? ये 45 बनेगा और ये भी 45 बनेगा। यदि इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देखें तो ये 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा। तो इस तरह आप लोगों को कोण का एंगल आपको पता होना चाहिए। तो कोई पर्सन इधर जा रहा है और इससे बोला जाए कि बाएं मुड़िए, तो बाएं मुड़ने का मतलब कि इसको हम लोग एंटी क्लॉक में मुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बाएं हम ऐसे मुड़ जाएंगे। आपको बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है तो यहाँ से 90 डिग्री हम मुड़ेंगे। तो 90 डिग्री इसमें बनाना है तो 90 डिग्री बन गया। ऐसा नहीं है कि इधर मुड़ जाएंगे चाहे इधर मुड़ जाएंगे, इस तरह गलती नहीं करना है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, दायां और बायां क्या होता है। दायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है और बायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का, जो अभी हमने चर्चा कर दिया है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है? 90 अंश का होता है। ये 90 अंश का एंगल होता है। आई बात समझ में? यदि बोला जाए कि यहाँ से 180 डिग्री दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो 180 का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। यदि वो नॉर्थ देख रहा है तो वो डायरेक्ट साउथ देखने लगेगा, ईस्ट देख रहा है तो वेस्ट देखने लगेगा। तो ये तो रहा इसका क्या? 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए यदि बोला जाए कि नॉर्थ ईस्ट में हमें जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये भी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये भी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये भी है। तो ऐसा नहीं करना है। इसको हमें 45 अंश पे क्या करना है? ब्रेक करना है। इसको मानना है कि ये क्या है? 90 को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको यदि ये बोला जाए साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या? इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री। तो ये सब आपको आना चाहिए और ये काफ़ी आसान है। आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे और इस वीडियो के बाद आप लोग डायरेक्शन के माहिर हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं। अभी हमने समझाया है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने समझा है कि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये उत्तर पूर्व होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है, ये दक्षिण पश्चिम होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है। तो इतना हम लोगों ने सीख लिया है। इसका कंप्लीट PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जब आपको दायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है। तो यहाँ से दाएं इधर, इधर से दाएं इधर, इधर से दाएं इधर, इधर से दाएं इधर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाएं मुड़ना है। फिर आगे चलिए, आगे हम चलेंगे बाएं मुड़ने के लिए। तो बाएं मुड़ने के लिए क्या? एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ रहेंगे वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम मुड़ जाएंगे, तो आसानी से हम अपने डायरेक्शन पे पहुँच जाएंगे। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का। और डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लगाने। और इसमें 10-12 क्वेश्चन जो भी हमने लिया है उतना आप लोग लगा लेंगे तो डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे। अब देखिए, एक मनुष्य है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है।
अब पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। उसके बाद बोला है कि वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 घूमता है, उसके बाद 135 घूमता है उसी दिशा में, फिर अंत में वो किधर घूमता है, अंत में वो घूमता है 270। तो आपको बताना है कि वो किधर घूमेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जैसे डायरेक्शन हमने समझाया वैसे कर देना है। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो किधर उसका मुख है, इधर है। पहले वह घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बाएं मुड़ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमता है, तो 90 का मतलब क्या है, ये हो गया। तो वो किधर देखने लगा, साउथ की तरफ देखने लगा। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 90 और ये हो गया आपका 45। तो 135 वो मूव कर गया, तो किधर आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। और फिर बोला जा रहा है कि अंत में 270 की घड़ी की दिशा में, अब यहाँ से 270 घूम रहा है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देखिए 270 का मतलब इसको कर दीजिए 180 प्लस 90, तो इसको जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। और 180 का मतलब क्या होता है, ठीक विपरीत दिशा में आ जाना। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसके विपरीत में ये आ जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। और यहाँ से आपको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री और घूमना है, तो ये हो गया 45 और यहाँ पे घूम जाएंगे, ये हो गया 45, 90 डिग्री आप घूम गए। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट आपका डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम के दिशा में उसका मुख हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार लगाइएगा। इसको वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके PDF को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से लगाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है कि इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त कहा गया है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को लगाया है वैसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के और हमें कमेंट करके बताइएगा। सेम क्वेश्चन है तो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें बस यही बताना था कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। बाकी इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट डायरेक्शन क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व क्या होता है, साउथ ईस्ट, तो इसको क्या बोला जा रहा है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा तो इसको ये बोला जा रहा है। फिर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये होगा, साउथ वेस्ट को दक्षिण कहा जाए, ये भी एंटी क्लॉक घूम रहा है 45 डिग्री, तो इसको साउथ कहा जा रहा है। आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, आपका मिल जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम आपका डायरेक्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़का अपने घर से निकला और 30 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम की ओर कौन होता है, उत्तर पश्चिम की ओर डायरेक्शन ये होता है, तो हमें ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ये, और उत्तर पश्चिम की ओर वो 30 मीटर जाता है। फिर ये 30 मीटर चला गया, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर 30 मीटर जाता है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब कहाँ, इधर जाएगा 30 मीटर। आप लोग को ना समझ में आएगा तो ये फिगर आप लोग बना के आप लोग धीरे धीरे आराम से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तुरंत कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस कीजिए। कहीं आपका फ्रेंड या हो, कहीं कोचिंग कर रहे हो, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर से। यहाँ मॉक टेस्ट लेंगे तो मॉक टेस्ट में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और काफ़ी स्टैंडर्ड में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख रहे थे। यहाँ दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलता है, तो ये 30 मीटर चल गया। पुनः वह दक्षिण पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 मीटर ये चल गया। फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है,
घर की तरफ मुड़ता है, तो घर उसका कहाँ है, यहाँ है, तो वो किस दिशा में मुड़ेगा, तो किस दिशा में मुड़ेगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन का खेल था। फिर इसको देखिए, अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 40 मीटर चलता है, ये उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है। यहाँ से ये 40 मीटर फिर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब क्या, इधर मुड़ेगा, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, इधर आप मत मोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है दायां। तो इतना हम लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और वह 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो यहाँ से 50 मीटर वो चलेगा, तो ये 40 पहले से है और इधर 10 और चलेगा। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और ये लास्ट पॉइंट है, तो इसको हमें ये निकालना है। तो ये कितने दूरी पर हो जाएगा, तो देखिए इसका तो 10 आ गया, और ये क्या है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है। तो इसमें देखिए 30 ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मैच करेंगे तो 30 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। तो 10 और ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का हमें निकालना है मान। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि x मानते हैं तो ये 100 200 हो जाएगा। तो 200 को हम अंडर रूट में निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 गुणे 2 कर देंगे तो 100 आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और ये होता है आधार, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इसी से हम लोग डायरेक्शन के कई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और इसका आंसर क्या आया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवनीश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब देखिए यहाँ से दक्षिण की ओर 100 मीटर चला, 100 मीटर ये चल गया, हो गया। अब यहाँ से फिर उत्तर की ओर जाता है 60 मीटर, तो यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा 60 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए 60 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो यहाँ से वो 30 मीटर क्या जाता है, पूरब की ओर। तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब देखिए प्रारंभिक स्थान तो ये है और अंतिम स्थान ये है, तो यहाँ भी आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो इस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन कौन सा है, आपको डायरेक्शन निकालना है। तो आप यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए, ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। और इसकी दूरी आपको निकालनी है, ये 40 है, ये 30 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा आंसर। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। डी नहीं मार दीजिएगा, डी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से सॉल्व करना है। अब देखिए जिस क्वेश्चन पे हमें फंसना है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी आगे बढ़ जाइए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ए बी यहाँ पे दिया है, कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड दिया है, तो डिवाइड का आप लोगों का डायरेक्शन यहाँ पे दिया है कि ए बी के पूर्व में है, पी है जो क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के पूर्व में कौन है, पी है। फिर प्लस का मतलब ए बी के उत्तर में है, क्यू आर के उत्तर में है, तो क्यू आर के उत्तर में हो गया। माइनस का ए
ए जो है बी के पश्चिम में है, आर यस के पश्चिम है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हम लोग का डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, यस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका, आ जाएगा कौन, दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। तो कोडेड ब्लड का भी रिलेशन काफ़ी अच्छा आसान होता है डायरेक्शन, और इसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये कितने मिनट का वीडियो हो गया, 24 मिनट का वीडियो हो गया। लगभग आधे घंटे में हम लोग डायरेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर चलता है, तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये 8 मीटर चला। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये 8 मीटर यहाँ से चला, और फिर 8 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर वो 20 मीटर चला, तो पूर्व डायरेक्शन ये होगा, ये 20 मीटर चला। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर चला, तो उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर ये चल गया। तो देखिए ये एक सीध में होंगे, ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा, तो इस तरह का कोई फिगर बनेगा। उसके बाद 8 मीटर चला, उसके बाद जाकर पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, तो पश्चिम दिशा मतलब इसी में मुड़ता है, 6 मीटर जाता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है, उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है यहाँ पे। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ा, 4 मीटर चला। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा और 2 मीटर चला, मतलब ये लाइन में आ गया, तो यहाँ पे 2 मीटर चला, जाकर रुक गया, उस स्थान पर रुक गया। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए हमने शुरू में बताया कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये कितना है, इधर जाया, इधर गया, इधर गया, तो आपका वो सेम आ जाएगा। ये भी क्या होगा, 4 डिग्री, ये भी आपका पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फिगर है पैरेललोग्राम बन रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम को, समानांतर चतुर्भुज ऐसे बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। तो ये 20 है, तो इसके सामने की भुजा भी 20 होगी। ये 8 है, तो इसके सामने की भी भुजा 8 होगी, और आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये 10 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया। रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलना प्रारंभ करता है, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलना प्रारंभ करता है। तो इसको हम लोग आप दूसरे तरीके से बनाते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कहाँ चला, पूरब की ओर, इसको मान लेते हैं कि ये 20 मीटर चला। इसके पश्चात दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, मतलब क्लॉकवाइज यहाँ पे 10 मीटर ये हो गया। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बाएं मुड़ा यहाँ से 15 मीटर चला। पुनः वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो पुनः वह दाएं मुड़ेगा, तो ये नीचे जाएगा, 10 मीटर चलेगा। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर, तो बाएं मुड़ा मतलब यहाँ से कितना, ये इधर जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर हो गया। अंत में बाएं मुड़ा मतलब ऊपर मुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, अंत में वो दक्षिण, ये साउथ डायरेक्शन है। तो तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो इसको हमें बताना है कि ये किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यदि ये साउथ है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग साउथ डायरेक्शन बोल रहे हैं। नॉर्थ साउथ के हो गया, तो यहाँ पे हम लोग चलना किस दिशा में प्रारंभ किए थे, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किए थे, तो इसका भी विपरीत हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा डायरेक्शन, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग डायरेक्शन को पूरा सीख गए कि कैसे क्या करना है। यदि आपको मॉक टेस्ट लेना है और हमारे साथ प्रैक्टिस करना है, हम काफ़ी अच्छा बैंकिंग का क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। एक मॉक टेस्ट में लगभग 5-6 पजल होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारे चैप्टर को हम कवर करते हैं और इस मॉक टेस्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले आपको मॉक टेस्ट दे दिया जाता है और मॉक टेस्ट में आपको हमने कोशिश किया है कि 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब किया जाए। लगभग 100 क्वेश्चन
रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, जीके का, और 100 क्वेश्चन आपका हिंदी का। यही 3 सब्जेक्ट आने हैं। तो इनकी हम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि हम लोग का जब भी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे से फाइट कर पाएँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो नंबर दिया है, उस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका फीस हमने बहुत मिनिमम रखा है 500। यदि कई लड़के बोल रहे हैं कि सर 500 नहीं जुट पा रहा है, तो हमने इसका इंस्टॉलमेंट भी रख दिया है कि आप लोग 200-300 भी करके 2-3 बार में भी जमा कर देंगे, तभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बस यही चाह रहे हैं कि आप लोग मैक्सिमम आप लोग प्रॉफिट पाएँ, आप लोग जितना भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाएं, मतलब वीडियो बने और अपनी स्थिति को सुधारें। तो देखिए, आप लोग मैनेज कीजिए और हो सके तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और एक एग्ज़ाम अप्रोच में कैसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो भी आप लोगों को डायरेक्शन मिलेगा। तो आप लोगों को कोई इंक्वायरी हो तो 91 25 47 44 और 60 पे 44 है, ये 44 60 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप क्वेश्चन, और इस पर आप लोग फ़ोन पे करके भी मॉक टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं। उसके बाद भी आप यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है, तो क्या करेंगे, आप इस व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ये मत सोचिएगा कि हमने मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो सर नहीं बताएंगे, हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, हमें जब भी टाइम मिलेगा हम उसको वीडियो फॉर्म में आपको क्वेश्चन को डिटेल में समझा देंगे। तो हमारा ये नहीं है कि आप फीस देंगे तभी हम आपको हेल्प करेंगे, आप फीस दें या ना दें, मेरा मकसद यही है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो और इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, और वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं आता है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।